हास्य भी है, करुण भी है, ओज भी है, हास्य की पैरोडी भी है, गीत भी है, करुणा भी है। जो उनका मन चाहे वो सुनाए परिस्थितियों को देख करके। चार पंक्तियों से उस बादशाह की चार पंक्तियां ध्यान आती हैं जो काव्य जगत का बादशाह हुआ दुष्यंत, कि झील पर पानी बरसता है हमारे देश में। एक बड़े कवि की पंक्तियां एक बड़े कवि के लिए पढ़ना चाहता हूं। मैं पहली बार मिला हूं, लेकिन मैं प्रशंसक रहा हूं उनका, कि झील पर पानी बरसता है हमारे देश में, खेत पानी को तरसता है हमारे देश में। खेत, आपकी तालियां कमजोर हैं, थोड़ा सा मुझे मन देंगे तो अच्छा लगेगा। मैं अगले कवि के लिए मेहनत कर रहा हूं कि झील पर पानी बरसता है हमारे देश में, खेत पानी को तरसता है हमारे देश में। खेत पानी को तरसता है हमारे देश में, दूध महंगा खून सस्ता है हमारे देश में, इंसानियत का हाल खस्ता है हमारे देश में। अब वजीरों, अफसरों और पागलों को छोड़कर और खुलकर कौन हंसता है हमारे देश में, और खुलकर। दोस्तों एक बार जोरदार तालियों का घनत्व दें। मेरा इशारा है तालों की नगरी अलीगढ़ से हमारे बीच में आते हैं भाई अशोक अंजुम। एक बार तालियों से अभिनंदन करें भाई अशोक अंजुम। दीवानी के छटे हुए प्रबुद्ध श्रोताओं को नमन करता हूं। मित्रों, कविता के महाभारत को जीतने के लिए 5 पांडव बहुत हैं, 100 कौरवों की जरूरत नहीं है। आप यहाँ पांडवों की भूमिका में हैं। निश्चित रूप से ये महाभारत में जीत जाऊंगा, और इसका प्रमाण आप दे दीजिए जरा। मैं देखना चाहता हूं कि आप मुझे किस तरह से सुनाएंगे। एक गणित की कविता से अपनी बात शुरू कर, सुनिएगा सुनिएगा। आदरणीय कुलदीप जी जिस तरह से ललकार के संचालन कर रहे हैं, निश्चित रूप से बहुत सुंदर संचालन आपने किया है। मैं आपको निरंतर अभिनंदन करता हूं आपका, और मन से बहुत अच्छा काव्य पाठ सभी ने किया। 1 धन 1 बराबर 2 होते हैं, जानते हो? आदरणीय हलचल हरियाणवी जी, संवाद रहा है, 2-4 कार्यक्रमों में मिले हैं, बड़ा नाम है हास्य का। कि 1 धन 1 बराबर 2 होते हैं, जानते हो? सुनिएगा सर, आप आगे आ जाओ। हाँ, कहाँ साइड में? इधर ही आनंद आ रहा है, चलिए। कि 1 धन 1 बराबर 2 होते हैं, जानते हो? 1 ऋण 1 बराबर 0 होता है, मानते हो? 1 धन 1 बराबर 2 होते हैं, जानते हो? 1 ऋण 1 बराबर 0 होता है, मानते हो? 1 गुणा 1 बराबर 1 होता है। आदरणीय, बहुत बढ़िया बात कहने वाला हूं मैं, अब जाइए। नहीं, सामने आ रहा हूं। हाँ, आ जाइए। कि 1 धन 1 बराबर 2 होते हैं, जानते हो? 1 ऋण 1 बराबर 0 होता है, मानते हो? 1 गुणा 1 बराबर 1 होता है, विश्वास करो। 1 भागित 1 भी 1 होता है, अनुभव होगा। दोस्त, 1 और 1 मिलकर 11 तभी हो पाएगा जब 1 और 1 अर्थात तेरे और मेरे बीच में कोई भी कैसा भी निशान नहीं आएगा। कोई भी कैसा भी निशान, कोई भी कैसा भी निशान। बच्चे में 2 मुक्तक रखता हूं कि अभी तक जो जुटाई वो कमाई साथ लाया हूं। अभी तक जो जुटाई वो कमाई साथ लाया हूँ। मैं अपने आप की खुद रहनुमाई साथ लाया हूँ। है मेरे पास तो है गीत गजलो व्यंग के नुस्खे। है मेरे पास तो है गीत गजलो व्यंग के नुस्खे। अब आपके दर्द की हर एक दवाई साथ लाया हूँ। तुम्हारे दर्द की हर एक दवाई साथ लाया हूँ। और कहना चाहता हूँ कि वक्त ने सवाल किए, हम जवाब ले आए। वक्त ने सवाल किए, हम जवाब ले आए। आपके लिए सुना रहा हूं मैं, सुनिएगा। कि वक्त ने सवाल किए, हम जवाब ले आए। दिन में जो भी देखे थे
सारे ख्वाब ले आए। आप ध्यान से सुनना बात इस दीवाने की। क्या पता कि बात कोई इनकलाब ले आए। क्या पता कि बात कोई इनकलाब ले आए। आ गया इनकलाब। वाह, हलचल जी का आशीर्वाद मिल गया, बहुत बड़ी बात है सर, बहुत सुंदर। मैं आदरणीय भागीरथ शर्मा जी प्रणाम करता हूँ। आदरणीय पुष्प जी बैठे हैं, नंद किशोर अग्रवाल जी मेरे ख्याल से चले गए हैं। बहुत बड़ा अनुष्ठान ये कर रहे हैं, क्योंकि जहाँ फूलों को होना था वहाँ पर फूल बैठे हैं। फूल यानी फ्लावर्स, फूल यानी मूर्ख। जहाँ फूलों को होना था वहाँ पर फूल बैठे हैं। हमारे मन में चुभने को हर तरफ शूल बैठे हैं। शहीदों की चिताओं पर कहाँ लगते हैं अब मेले, वतन पर मिटने वालों को यहाँ सब भूल बैठे हैं। और ऐसे में शहीद स्मृति सभा ये अनुष्ठान पिछले 49 साल से कर रही है। निश्चित रूप से ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। और मैं इसके लिए अभिनंदन करता हूँ आप सभी का, क्योंकि हर हाल में करिएगा सम्मान शहीदों का। हर हाल में करिएगा सम्मान शहीदों का। हर सांस से करिएगा गुणगान शहीदों का। ये उत्सव, ये मेले, त्योहार, ये जीवन के हर शय पर है यारो एहसान शहीदों का। इनके एहसान को चुकाया नहीं जा सकता है, लेकिन चीज़ें बदली हैं, परिस्थितियां बदली हैं। और आज मैं राजनीति की ओर लेके थोड़ा सा चलता हूँ। चुनाव आने वाले हैं, आ ही गए हैं, दरवाजे पे खड़े हैं। मैं कहना चाहता हूँ ऐसे में कि राजनीति का चीज़ें कहाँ से चली थी, कहाँ तक पहुँची हैं। कि राजनीति का बिगड़ा सब परिवेश दिखाई देता है। कि राजनीति का बिगड़ा सब परिवेश दिखाई देता है। रिश्ते नातों में भी ईर्ष्या द्वेष दिखाई देता है। उत्तर प्रदेश से आता हूँ, आदरणीय लखनऊ से आती हैं, चचा भतीजे हैं हमारे उत्तर प्रदेश में। कभी चुनाव आता है तो दोनों एक हो जाते हैं, और चुनाव से पहले पूरा सब 36 का आंकड़ा बना रहता है। कि राजनीति की तमाम रिश्ते नाते आप राजनीति में देखेंगे कि राजनीति का बिगड़ा सब परिवेश दिखाई देता है। रिश्ते नातों में भी ईर्ष्या द्वेष दिखाई देता है। नेताओं में और कवियों में इतना अंतर है यारो। क्या अंतर है? कि उनको कुर्सी दिखती, हमको देश दिखाई देता है। उनको कुर्सी दिखती, हमको देश दिखाई देता है। उनको कुर्सी, चुनाव आ रहे हैं, एक दृश्य आपको दिखाई देगा हर तरफ। क्या? हमें वोट दो, हमको फिर से राम राज अब लाना है। लेकिन उससे पहले एक अभी शैलेश जी की बात हुई, मैं और भारती जी दोनों ही रिकॉर्डिंग करा के आए वाह भाई वाह में। तो वहाँ जो 2 व्यंग कविताएं मैंने पढ़ी वो पढ़ूंगा, उसके बाद ये सुनाता हूँ आपको कि मारो प्राण एक नेता की आंखें एक अंधे की लगाई गई। उस बात को जो देश दिखाई देता है, मैं ऐसे भी कहता हूँ कि मारो प्राण एक नेता की आंखें एक अंधे की लगाई गई। पट्टियां खोलने के पश्चात उसे भांति भांति की वस्तुएं दिखाई गई। डॉक्टर ने पूछा कुछ दिखाई देता है? डॉक्टर ने पूछा कुछ दिखाई देता है? तो वह घबराया, शर्माया। फिर उसने बताया डॉक्टर साहब, ये आपने किस जानवर की आंखें मेरे लगाई हैं? इनसे मुझे कुछ सुझाई नहीं देता।
इन आंखों से कुर्सी के अलावा मुझे और कुछ दिखाई नहीं देता। इन आंखों से कुर्सी के अलावा मुझे और कुछ दिखाई नहीं देता। इसी खानदान की एक व्यंग रचना और देखिएगा कि नशाखोरी के विरोध में मंत्री जी भाषण देकर आए और नशाखोरी की बात हुई तो मैं बात कहता हूं कि लपट पर स्वार्थ की सबने यहां हाथों को सेका है। लपट पर स्वार्थ की सबने यहां हाथों को सेका है। लगी जब बोलियां सबने यहां ईमान बेका है। कहां से हम चले थे दोस्त और किस जगह पहुंचे, जहां गांधी का आश्रम था वहां दारू का ठेका है। ये नशाखोरी के विरोध में मंत्री जी भाषण देकर आए। चमचों ने बड़े गुण गाए कि आपने बड़ा अच्छा भाषण दिया, आपने बड़ा अच्छा भाषण दिया, श्रोताओं का मन मोह लिया। मंत्री जी मुस्कुराए, बोले मैं वर्षों से भाषण दे रहा हूं, बोले मैं वर्षों से भाषण दे रहा हूं, अतः जनता की नब्ज टटोल लेता हूं और फिर वैसे भी मैं नशे में अच्छा बोल लेता हूं, और फिर वैसे भी मैं नशे में अच्छा बोल लेता हूं। तब मैं कहता हूं कि हमें वोट दो, हमको फिर से राम राज अब लाना है। भाई हमें वोट दो, हमको फिर से राम राज अब लाना है। सोने की चिड़िया के जैसा भारत हमें बनाना है। नेता के ऐसा कहने पर, नेता के ऐसा कहने पर, नेता के ऐसा कहने पर एक वोटर कुछ यूं बोला। क्या बोला? सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। कभी मस्जिद तो कभी राम में फंस जाते हैं, कभी अय्यासी के इल्जाम में फंस जाते हैं। हाल जनता का कभी जानने चलते हैं अगर, सारे नेता ये कभी जाम में फंस जाते हैं। हाल जनता का कभी जानने चलते हैं अगर, सारे नेता ये तभी जाम में फंस जाते हैं। 4 पंक्तियों के बाद मैं एक गीत की कुछ बंद आपको सुनाता हूं और उसके बाद ललकार जी अपनी कविताओं के साथ आपके सामने होंगे। देखिए चीजें कहां से कहां बदल गई। मैं यहां देख रहा हूं कि वयोवृद्ध जो एक तमाम चीजें सब बदली हैं। ऐसे में एक गीत के कुछ बंद आप तक पहुंचाना चाहता हूं कि ये मेरा आह्वान का गीत है। चाहता हूँ, हास्य व्यंग भी बहुत मैं पढ़ सकता था, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन ये मंच बड़ा पूज्य मंच है और मैं चाहता हूँ यहाँ से बात कुछ अच्छी सी हो जाए, तो वो गीत मैं आप तक पहुँचाता हूँ। उसके बाद सुनिएगा, बड़ा सहज सरल सा गीत है, लेकिन ये गीत है आह्वान करते हुए कि ऐसे में जब चीजें बदल रही हैं, छूट रही हैं, कुछ बच जाए तो बचा दीजिए। कि बचा के रखना रे भैया, बचा के रखना रे। इसे खोल देता हूँ मैं, आप बैठे रहो, मुझे सब खोलना बंद करना सब। जैसा कहाँ ले जा, ज्यादा बढ़िया। मैं कैसा पकड़ूं वहीं करते। कोई बात नहीं, चलो स्वागत है। कि बचा के रखना रे भैया, बचा के रखना रे। आपका साथ चाहिए मुझे जी। कि बचा के रखना रे भैया, बचा के रखना रे। जीवन की नित भाग भाग में, नए समय के नए राग में, धरती से संबंध बना के रखना भैया रे। बचा के रखना रे भैया, बचा के रखना रे। बंद देखिएगा कि पिज्जा बर्गर संग चूल्हे का स्वाद बचा कर रखना। पिज्जा बर्गर संग चूल्हे का स्वाद बचा कर रखना। गली की चाची ताई से संवाद बचा कर रखना। अब वो कल्चर ही खत्म होता जा रहा है। पूरा मोहल्ला एक परिवार की तरह से होता था, पूरा गांव एक परिवार की तरह से होता था। पड़ोसी का पता नहीं कौन रह रहा क्या, खासतौर से फ्लैट कल्चर में। कि पिज्जा बर्गर संग चूल्हे का स्वाद बचा कर रखना। गली की चाची ताई से संवाद बचा कर रखना। छूट गया जो पीछे उसकी याद बचा कर रखना। आंसू है ये सुख दुख का अनुवाद बचा कर। अच्छी लाइन है। संवेदनाएं मर रही हैं हमारी।
कि छूट गया जो पीछे उसकी याद बचा कर रखना, आंसू है ये सुख दुख का अनुवाद बचा कर रखना। बाजारों की ताल कराए, बाजारों की ताल कराए ताता थैया रे, बचा के रखना रे भैया, बचा के रखना रे, बचा के रखना रे भैया, बचा के रखना रे। और अपनेपन की लाज प्रीत की रीत बचा कर रखना, संबंधों की हर हालत में जीत बचा कर रखना। मुश्किल से मिलते हैं सच्चे मीत बचा कर रखना, कठिन समय है लता रफी के गीत बचा कर रखना। आजकल की पीढ़ी, युवा पीढ़ी पता नहीं क्या सुन रही है, तमाम मतलब न संगीत है न शब्द है, केवल शोर शराबा है कि कठिन समय है लता रफी के गीत बचा कर रखना। मिलता नहीं सभी कुछ खर्चो, मिलता नहीं सभी कुछ खर्चो, खूब रुपया रे बचा के रखना रे भैया, बचा के रखना रे, बचा के रखना रे भैया, बचा के रखना रे। और बच्चे जिन्हें खेलना कूदना चाहिए था वो मोबाइल में फंसे हुए नजर आते हैं कि पोसंपा और छुपा छुपी के रे खेल। एक बच्चा बैठा है, अच्छा लग रहा है कि पोसंपा और छुपा छुपी के खेल बचा कर रखना, छुप छुप करती बचपन की वो रेल बचा कर रखना। जुम्मन सिद्धू कलवा सबसे मेल बचा कर रखना, रिश्तों के हित सदा तिलों में तेल बचा कर रखना, रिश्तों के हित सदा तिलों में तेल बचा कर रखना। ये रिश्ते ही पार लगाते, ये रिश्ते ही पार लगाते जीवन यारे, बचा के रखना रे भैया, बचा के रखना रे, बचा के रखना रे भैया, बचा। और अंतिम बंद के साथ में विदा लूंगा। स्वागत कि अपनी संस्कृति की यारो पहचान बचा कर रखना, अपनी संस्कृति की यारो पहचान बचा कर रखना। जनगण मन के प्रति अपना अभिमान बचा कर रखना, घर में सदा बुजुर्गों का सम्मान बचा कर रखना। कठिन समय है कि घर में सदा बुजुर्गों का सम्मान बचा कर रखना, हर हालत में बैरी से ईमान बचा कर रखना। इस ईमान पे बड़े हमले हैं। घर में सदा बुजुर्गों का सम्मान बचा कर रखना, हर हालत में बैरी से ईमान बचा कर रखना। जीवन कहीं न हो जाए, जीवन कहीं न हो जाए ये भूल भुलैया रे, बचा के रखना रे भैया, बचा के रखना रे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। एक गजल की चार पंक्तियां और सुनाना चाहूँगा, वो थोड़ा सा मैं, अरे रुकिए थोड़ी देर रुक जा, है बहुत जरूरी है। अब एक पंक्ति में एक जावा का ध्यान रखियो। जिंदगी से जिंदगी का, वास्तव में विदाई का ये गजल में विदाई आपको सुना देता हूँ कि जिंदगी का जिंदगी से वास्ता जिंदा रहे, हम जिए जब तक हमारा हौसला जिंदा रहे। वक्त ने माना हमारे बीच रख दी दूरियां, कोशिशें ये हों दिलों में रास्ता जिंदा रहे। और ए मेरे दुश्मन तुझी ने दी मुझे जिंदा दिली, मैं अगर जिंदा रहूं तू भी सदा जिंदा रहे। प्यार से सुलझाइए हलगुत्थियां हो जाएंगी, जब तक संसार है ये फलसफा जिंदा रहे। और सुनिएगा कि मेरी कविता, मेरे दोहे, गीत मेरे और गजल, मैं रहूं या ना रहूं मेरा कहाँ जिंदा रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।